Good evening, everyone. Again, so today basically we are doing a second session on Plotch. Plotch का second session है. पहले session में हमने देखा था कि how to register, कैसे register करते हैं Plotch पे, how do you open an account, आप marketplace का seller profile कैसे बनाते हैं, उस seller profile को subscribe कैसे करते हैं किसी marketplace में. So today's session is around catalog. People who have not joined the first session, I'll just give a recap. I'll just share my screen right now. A short presentation on just what is Plotch and what we covered. कुछ concepts है Plotch में एक दो उसको we want to share. So I'll just share my screen right now. So basically, as we discussed last time, as we showed to you, Plotch is a full AI-driven e-commerce ERP. It's for e-commerce, primarily for e-commerce business. जो भी e-commerce करना चाहता है और उसको कोई सिस्टम चाहिए प्रोसेस के लिए, वेबसाइट्स बनाने के लिए या फिर वेबसाइट से लॉजिस्टिक्स शिपमेंट जनरेट करने के लिए, शिपमेंट को फुलफिल करने के लिए, कस्टमर का टिकट मैनेजमेंट करने के लिए, कस्टमर को ऑर्डर फुलफिलमेंट, कस्टमर की क्वेरीज, चैटबॉट, इवन लाइक फेसबुक की मार्केटिंग, गूगल में कैटलॉग अपलोड, फेसबुक में कैटलॉग अपलोड, all those things Plotch में is there or will come soon. So Plotch is primarily an ERP for e-commerce. And we said that Plotch has everything in e-commerce, mobile app, web app, chatbots, WhatsApp shopping, Facebook. बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ अभी बन रहा है. So it's primarily lot of interesting things in Plotch that are coming and is there right now. And apart from e-commerce, warehouse management, PPO, manufacturing, point of sale, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ई कॉमर्स स्पेसिफिक नहीं है पर ई कॉमर्स में ज़रूरत है, तो वो सब भी प्लॉच में है. ये कॉन्सेप्ट है प्लॉच का कि प्लॉच इज मॉड्यूलर. प्लॉच का मॉड्यूलर इसलिए क्योंकि ई कॉमर्स में हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो ई कॉमर्स में होती हैं. सो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि एवरीथिंग इन प्लॉच इज एन इंस्टेंस, एक यूनिट है. सो अगर कैटलॉग आप फॉर एग्जांपल या फिर एक ऑर्डर है या फिर शिपमेंट है, लॉजिस्टिक्स है, चैटबॉट है, सबका एक इंस्टेंस बनता है, सबका एक क्या बोले कि एक अवतार बनता है, एक यूनिट बनता है. सो और आप इंस्टेंसेस को आप लिंक कर सकते हो. आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कुछ बिजनेस बनाना है ई कॉमर्स में, क्योंकि आप लिंक और अनलिंक कर सकते हो, इसलिए ये इंस्टेंसेस का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. और इसलिए प्लॉच बहुत मॉड्यूलर है. मॉड्यूलर का मतलब ये है कि आप छोटे छोटे मॉड्यूल्स को इकट्ठा करके आप एक कुछ क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपको अगर दे दिया जाए कि ये हाथ है, ये पैर है, ये मुंह है, ये हाथ आंखें हैं, तो आप उससे ह्यूमन भी बना सकते हो, आप उससे टाइगर भी बना सकते हो. तो बेसिकली प्लॉच इज गिविंग यू that hand and leg and eyes and ears and those kind of stuff, and you can create anything out of it, right? So यहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट है, जैसे हब है. हब एक इंस्टेंस, हब भी एक इंस्टेंस है. जैसे आपका हेड ऑफिस है, आपका वेयर हाउस है, आपका स्टोर है, आपका कुछ भी हो सकता है. कोई रिमोट ऑफिस है, आपके मल्टीपल वेयर हाउसेज हैं, कहीं पे मैन्युफैक्चरिंग है, तो सबका आप एक हब बना सकते हो. उस हब में आप जो मॉड्यूल चाहिए वो आप ज्वाइन कर सकते हो, और आप अनज्वाइन भी कर सकते हो, आप हटा भी सकते हो. तो फॉर एग्जांपल आपका लगता है जैसे आपका ऑफिस मूव हो गया है, तो आप एक नया हब बनाओगे, तो आप पूरा का पूरा HR का मॉड्यूल अनलिंक करके दूसरे हब में आप लिंक कर सकते हो, राइट? सो ये हब का कॉन्सेप्ट है. आप जैसे डिफरेंट कंट्रीज में हो, तो आप एक हब का करेंसी डॉलर में रख सकते हो, एक हब का करेंसी आप
इंडिया में INR में रख सकते हो। तो और तो इसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बिकॉज एवरीथिंग इज एन इंस्टेंस, एंड यू कैन अनलिंक एंड लिंक। अब जैसे एक एग्जांपल ले लें कि आपके पास जैसे कोई वेबसाइट है शॉपिफाई पे, तो आप क्या करोगे, शॉपिफाई में एक चैनल का इंस्टेंस लॉन्च करोगे इस पे प्लॉच में। उसको आप एक ऑर्डर का इंस्टेंस बनाओगे, उस शॉपिफाई के चैनल को उस ऑर्डर इंस्टेंस से लिंक कर दोगे। फिर आप एक लॉजिस्टिक्स का इंस्टेंस बनाओगे क्योंकि आपको कुरियर करना है। अब कुरियर का भी इंस्टेंस बनता है, तो आप मल्टीपल कुरियर्स का आप इंस्टेंसेस बना सकते हो। आप रूल्स का इंस्टेंसेस बनता है, तो कोई लॉजिस्टिक्स रूल है, आपको चाहिए कि मेरा ई कॉम एक्सप्रेस का रूल अलग हो रहेगा, और वाओ और डिलीवरी और ब्लू डार्ट का इंस्टेंस का रूल लॉजिक अलग रहेगा। तो आप डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हो, आप उनको डिफरेंट डिफरेंट कुरियर इंस्टेंसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और एक एक जैसे इस कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हो कि दो ऑर्डर इंस्टेंस बने हैं, एक जो स्टोर से फुलफिल होगा और एक जो वेयर हाउस से फुलफिल होगा, राइट। तो आप इसके बेसिकली एक शॉपिफाई ऑर्डर इंस्टेंस की इसमें एक स्प्लिटर होता है, ऑर्डर स्प्लिटर, जिस वो आप आप लगा सकते हैं, और उसके हिसाब से ऑर्डर स्प्लिट हो जाएगा कि आपको वेयर हाउस में डालना है कि स्टोर में डालना है। और एक कैटलॉग आप बनाओगे, आप सेम कैटलॉग को मल्टीपल ऑर्डर इंस्टेंसेस से कनेक्ट कर सकते हो। आप 2 कैटलॉग बना सकते हो, 3 कैटलॉग बना सकते हो। आपको चाहिए कि मेरा मेरा एक कैटलॉग होगा जो फिनिश प्रोडक्ट्स का रहेगा, एक कैटलॉग होगा जो यूज्ड प्रोडक्ट्स का है। तो आप 2 डिफरेंट कैटलॉग बना के 2 डिफरेंट ऑर्डर इंस्टेंसेस से लिंक कर सकते हैं। तो this session is all about how to create a catalog and manage in Plotch. तो इसका बेसिकली दीज आर द टॉपिक्स हम कवर करेंगे। क्रिएटिंग कैटलॉग इंस्टेंस, कैटलॉग का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, फिर एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट करते हैं, एट्रीब्यूट सेट्स कैसे क्रिएट करते हैं, कैटेगरीज कैसे क्रिएट करते हैं, उन कैटेगरीज को एट्रीब्यूट सेट्स के साथ कैसे मैच करते हैं, फिर डाउनलोड टेम्पलेट कैसे करते हैं। कोई अगर आपको कैटलॉग को अपलोड करना है तो उसका टेम्पलेट कैसे डाउनलोड करते हैं और उसको फिर अपलोड कैसे करते हैं। तो इसमें जो 2 टॉपिक हैं वो कवर नहीं होंगे। एक तो रहेगा कि इंस्टेंस को हब, कैटलॉग का इंस्टेंस को हब इंस्टेंस से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो नहीं रहेगा। और नंबर 9 नहीं रहेगा, सबमिटिंग कैटलॉग टू मार्केट प्लेस। इसका ट्रेनिंग वी विल डू इन नेक्स्ट सेशन, वी विल डू इट इन नेक्स्ट वीक, but other than number 2 and number 9 we will cover everything else. So this is basically is the topic of this session. It's all about catalog. It's an important topic, and I hope you like it. Tribhuvan, who is in our team, he will do the demo for this. So I will hand this over to Tribhuvan now. Tribhuvan, you can take over now. Thank you, sir. Yeah, today we are going to learn the category, creating catalog instance, category, attributes, attribute sets. These are the instance we are going to create today. तो कुछ जो टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अटैचिंग कैटेगरी टू एट्रीब्यूट सेट्स, टेम्पलेट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, उसे अपलोड कैसे करते हैं, ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। बेसिकली ये प्लॉच की स्क्रीन है। जब भी वे प्लॉच में लॉगिन करते हो तो आपको एक स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको मल्टीपल टैब्स दिखाई दे रहे हैं, जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, जैसे कि सप्लाई, शिपमेंट्स, कैटलॉग। तो इसमें से आज कैटलॉग जो टैब है उसको हम डिस्कवर करने वाले हैं। अगर आपको कैटलॉग का एक इंस्टेंस क्रिएट करना है तो सिंपली आपको यहाँ पे कैटलॉग में कैटलॉग इंस्टेंस करके ये टैब आपको दिखाई देगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको एक विंडो
ओपन हो जाएगी। इस विंडो में राइट हैंड साइड में आपको एक लॉन्च इंस्टेंस करके एक बटन दिखाई दे रहा होगा सबको। इस पे ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते एक न्यू विंडो पॉपअप हो जाती है। यहाँ पे आपको जो भी आप कैटलॉग क्रिएट करने वाले हो उस कैटलॉग का नाम हमें यहाँ पे देना है। लाइक सिमिलरली अगर आपको जिस भी मार्केट प्लेस चैनल जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उस मार्केट प्लेस चैनल से लिंक करना है, वो मार्केट प्लेस चैनल जो भी हो हम उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली इस कैटलॉग में जो भी कैटेगरी अब यहाँ पे रहने वाली है उस कैटेगरी को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि इस कैटलॉग में मैं साड़ी, कुर्ती, लहंगा ये तीनों भी रख रहा हूँ, तो मैं इस तीनों कैटेगरीज को सिलेक्ट करूंगा। आपको जितने भी कैटेगरीज आपको यहाँ पे रखने हैं आप उतने भी सिलेक्ट कर सकते हो, और बाद में आपको जस्ट यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो कैटलॉग का इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। कैटलॉग इंस्टेंस क्रिएट करना बहुत ही ईजी है जैसे मैंने अभी बताया। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, क्रिएटिंग अ कैटेगरी। अभी हमने देख लिया कि कैटलॉग में कैटलॉग का इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं। सिमिलरली हम लोग देखते हैं कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कॉन्फ़िग में आना है। कॉन्फ़िग के नीचे आपको कैटेगरीज करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको कैटेगरी का एक न्यू विंडो आपको दिखाई देगा, जिसमें राइट हैंड साइड में सिमिलरली कैटलॉग की तरह यहाँ पे भी एक लॉन्च कैटेगरी करके एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप कैटेगरी मेंशन कर सकते हो, जो भी कैटेगरी हमें यहाँ पे न्यू इंट्रोड्यूस करनी है वो कैटेगरी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि हम लोग देखते थे यहाँ पे साड़ी का कैटेगरी मुझे ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे साड़ी डाल दूंगा, उसका HSN कोड डाल दूंगा। HSN परसेंटेज जो भी होंगे उनके, अगर ये बिलो 1000 है तो उसके लिए मैं 5% डाल देता हूँ, अबाउट 1000 है तो उसके लिए मैं 12% डाल देता हूँ। ये सेलेबल यूनिट होगी या नहीं, उसके बाद में इसको जस्ट सेव करना है। जैसे आप सेव करते हो तो आपकी न्यू कैटेगरी जो भी आपने क्रिएट की है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, जो मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। उसकी डेट भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो ऐसे आप यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रिएटिंग एन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट क्रिएट करने के लिए हम लोग वापस कैटलॉग में आएंगे। कैटलॉग में एक्सट्रीम लेफ्ट में आपको दिखाई देगा एट्रीब्यूट्स मास्टर करके, यहाँ पे आपको जाना है। एट्रीब्यूट मास्टर पे आते ही आपको एक न्यू विंडो दिखाई देगी। उसमें राइट हैंड साइड में आपको ऐड एट्रीब्यूट्स करके ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट का नाम मेंशन करना है, जो भी आप एट्रीब्यूट ऐड करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे साइज का एट्रीब्यूट डाल देता हूँ। यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का स्टेटस होगा ये एक्टिव इनएक्टिव, आप जैसे भी जब भी आपको चाहिए उसको आप एक्टिव कर सकते हो या फिर इनएक्टिव कर सकते हो, तो वो आपके कैटलॉग शीट में नहीं आएगा। ठीक है। यहाँ पे टाइप में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड हो गया। अगर मैं टेक्स्ट फील्ड सिलेक्ट करता हूँ तो अपलोडिंग की जो फाइल है उसमें आपको टेक्स्ट फील्ड मिलेगा। सेम यहाँ पे यस और नो का भी ऑप्शन दे सकते हो। सिमिलरली मल्टी सिलेक्ट का भी ऑप्शन दे सकते हो। मल्टी सिलेक्ट में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे उसका आप वैल्यू दे सकते हो। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे एक्सेल वैल्यू दे दी और उसकी वैल्यू मैं 42 रखता हूँ। सिमिलरली आप यहाँ पे ऐड करते जा सकते हो। और इसको आप जैसे ही सेव करते हो ये सेव हो जाएगा एट्रीब्यूट। इस तरीके से आप इसमें एट्रीब्यूट क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट अपना पॉइंट आता है इसमें एट्रीब्यूट सेट्स कैसे क्रिएट करते हैं। एट्रीब्यूट सेट्स क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको वापस कैटलॉग में जाना है। वहाँ पे आपको एट्रीब्यूट सेट का सेकंड ऑप्शन दिखाई देगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो और एक न्यू विंडो पॉपअप हो जाएगी, उसमें आपको राइट हैंड साइड में ऐड इंस्टेंस करके ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें जाके आप यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम जो भी आपको रखना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं रख रहा हूँ उसका वुमेन्स फैशन साड़ीज करके। यहाँ से जिस कैटेगरी के लिए आपको जो भी कैटेगरीज चाहिए उसके कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं साड़ी सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसको मैं सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट उसका बन जाएगा। ऐसे एट्रीब्यूट सेट यहाँ पे क्रिएट होता है। नेक्स्ट आता है अटैचिंग कैटेगरी टू एन एट्रीब्यूट सेट।
उसको करने के लिए आपको वापस कैटलॉग में जाना होगा और कैटलॉग इंस्टेंस में आएंगे आप। एक सेकंड। एट्रीब्यूट इंस्टेंस में आपको यहाँ से ही आपको किसी भी कोई भी आपको एट्रीब्यूट यहाँ से आपको असाइन करने हैं तो आप यहाँ से उसको असाइन कर सकते हो। ये सारे हमारे डिफॉल्ट कैटेगरी एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ये सारे डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स आते हैं। और कुछ न्यू एट्रीब्यूट जो हम लोग ने क्रिएट किए उसको असाइन करने हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको असाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए साइज 2 मैंने बनाया था, मैं उसको असाइन कर रहा हूँ। तो ये उसको असाइन हो चुका है, ये हमें दिखाई देगा यहाँ पे। ये देखो जो हमने एट्रीब्यूट सेट बनाया था उसके अंदर हमने उस एट्रीब्यूट को इस यहाँ से एसोसिएट कर दिया है। नेक्स्ट, अभी ये सारे करने के बाद हमें अगर कोई प्रोडक्ट अपलोड करना है तो उसके लिए हमें टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ता है। तो वो टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैटलॉग में जाके कैटलॉग इंस्टेंस पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपके पास कैटलॉग जितने सारे होंगे उसमें से जिस भी कैटलॉग में हमें अपलोड करने हैं प्रोडक्ट, उस कैटलॉग को हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे एक्शन में जाके यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास ऐड, व्यू, अपडेट। तो जो भी आपकी चीज़ जहाँ पे हमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं इसलिए हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमें ऐड करने हैं। समझो मुझे सारी के ऐड करने हैं इसलिए मैं सारी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करते ही आपको डाउनलोड टेम्पलेट करना है तो वो टेम्पलेट आपका डाउनलोड हो जाएगा। ये जो टेम्पलेट डाउनलोड हुआ है उसमें हमें सारे डेटा फिल करना है। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। जो भी डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछी जाएंगी वो आपको फिलअप करनी है, जितनी भी डिटेल्स होंगी। ये सारी है इसलिए इसकी साइज में फ्री साइज डाल रहा हूँ। इस फाइल को आपको एज इट इज जिस भी फॉर्मेट में है, उसे सेम फॉर्मेट में आपको सेव करना है। और यहाँ पे वो फाइल सिलेक्ट करके आपको अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड करते हो आपको ये फाइल यहाँ पे शो करेगी।
तो थोड़ी देर बाद इसका स्टेटस यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लेगा आपको, लेकिन यहाँ पे आपको स्टेटस जैसे ही अब ये कंप्लीट हो जाता है, आपको अब यहाँ पे कंप्लीट का स्टेटस आ जाएगा। तो जैसे ही ये स्टेटस कंप्लीट होता है, आपको ये आपके प्रोडक्ट्स है यहाँ पे कैटलॉग में, प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे जैसे आप अपलोड होते हैं आपके प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएंगे। तो ये देखो, ये प्रोडक्ट्स मेरे विजिबल हो रहे हैं यहाँ पे। अभी ये डेमो आज के लिए इतना है, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी तरुण सर को हैंड ओवर देता हूँ। तरुण सर आप। Thank you, Tribhuvan, for giving this presentation that how you have to work on the catalog. So अभी यहाँ से हम लोग को जो भी uploading and whatever queries you have, आप लोग अभी इधर पूछ सकते हैं and one by one we will answer it. Do you guys have any query? किसी को queries है? तरुण एक समरी दे देता हूं मैं, I'll just give a summary. एक तो बेसिकली वी कवर्ड फ्यू कॉन्सेप्ट्स हियर। एक कॉन्सेप्ट था कि कैटलॉग इंस्टेंस कि क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा था एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट करते हैं। नाउ एट्रीब्यूट्स क्या है, एट्रीब्यूट्स कैसे होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, साड़ी है, तो साड़ी का कलर क्या है, साड़ी का वर्क क्या है, साड़ी की प्राइस क्या है, साड़ी का लेंथ क्या है, साड़ी में ब्लाउज है कि नहीं है, ये सब एट्रीब्यूट्स होते हैं। और इस एट्रीब्यूट्स को मिला के अपन एक एट्रीब्यूट सेट बनाते हैं। उस एट्रीब्यूट सेट को अपन एक कैटेगरी से एसोसिएट करते हैं। ना हो सकता है कि आपका एक एट्रीब्यूट सेट हो कि कुर्ती और एसकेडी का शायद एक ही एट्रीब्यूट सेट हो, पर आप कुर्ती और एसकेडी दो कैटेगरी के साथ सेम एट्रीब्यूट सेट को अटैच कर सकते हो, राइट। सो आपको मल्टीपल, ऐसा नहीं है कि हर कैटेगरी के लिए आपको एक एट्रीब्यूट सेट बनाना ही पड़ेगा। आप एक एट्रीब्यूट सेट बना के उसको मल्टीपल कैटेगरीज के साथ एसोसिएट कर सकते हो। नाउ जनरली कैसा रहता है कि जो रेडी टू वेयर रहता है, कुर्ती और अदर जिसमें साइज होते हैं, उसका एट्रीब्यूट सेट अलग बनता है। और जो ट्रेडिशनल है, जैसे अपना लहंगा हो गया या फिर साड़ी हो गया, उसका एट्रीब्यूट सेट अलग बनता है, क्योंकि उसमें साइज नहीं होता, SML एक्सेल नहीं होता। तो ये इस तरह से आप इन कॉन्सेप्ट को होपफुली समझ गए होंगे। फिर त्रिभुवन ने दिखाया था कि अपन कैसे अपलोड कर सकते हैं प्रोडक्ट को। उसके लिए आपको हर एक कैटेगरी का, अगर आप कैटेगरी साड़ी सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका एक टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कुर्ती करना है उसका टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब डायनामिक है, मतलब चेंज होता है। जैसे आप एट्रीब्यूट को ऐड करोगे तो टेम्पलेट आपका चेंज ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से आप फिर उसको अपलोड कर दीजिए और आपका एक कैटलॉग बन जाएगा। आप चाहिए, इफ़ यू वांट यू कैन हैव मल्टीपल कैटलॉग्स। आप चाहें तो हो सकता है आपको लगे कि साड़ी का मैं एक ही कैटलॉग बनाता हूँ और जो कुर्ती है और कुर्ती और बाकी सब का उसका अलग कैटलॉग बनाता हूँ, वो भी कर सकते हैं। आपको कैटलॉग इंस्टेंसेस आप कितने भी लॉन्च कर सकते हैं, पर जनरली अपन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इंस्टेंसेस लॉन्च कर दें कैटलॉग के, क्योंकि उसको मैनेज करना भी इशू हो जाता है। तो पर जनरली you would want to use catalog instances more for, not for category but for use, right? For example, हो सकता है आपका हो सकता है कि आपके पास दो बिजनेसेस हैं। एक है जहाँ पे आप साड़ी का बिजनेस कर रहे हैं और एक है जहाँ पे आप फूड का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका दो कैटलॉग हो सकता है। सो इस तरह से आप या फिर आपका डिफरेंट ही बिजनेस है, आपका कोई फार्मा का बिजनेस है या इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, तो उसके लिए आप अलग अलग कैटलॉग बना सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, होपफुली आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा।
आप इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ऑफ कोर्स हम लोग ये सेशन हर वीक करेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा यूज कीजिए. कुछ समझ में नहीं आए तो वी कैन डू इट नेक्स्ट टाइम एंड एक्सप्लेन इट मोर इन डिटेल. या तरुण, यू कैन टेक ओवर. थैंक यू सो मच सर. सो यस, मेरे को कुछ क्वेरीज चैट में मिले कि जो आपके एग्जिस्टिंग कैटलॉग्स है वो आपको विजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे. अभी आपके जो करंट में है वो आपको विजिबल ओल्ड आपके कैटलॉग के जो ऑलरेडी है, एंड वी विल बी ट्रांसफरिंग द सेम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स इनटू अ प्लॉट. तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो आपने ऑलरेडी हमको दिया है, जो लाइव है आपके पास, ऑफकोर्स वो हम लोग के पास बैकएंड से हम लोग उसको ट्रांसफर करेंगे. एंड वन मोर क्वेश्चन, यस, ये जो आज का प्रेजेंटेशन था, वी विल बी सेंडिंग द लिंक एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेशन so that you can keep it for your future and you can train your staff, and of course you can go through it anytime when you want. अच्छा, ये तरुण एक इन्वेंट्री का क्वेश्चन था, तो I'll just address that. इन्वेंट्री अपडेट आप लोग ही करेंगे. इन्वेंट्री कैसे अपडेट करेंगे वो नेक्स्ट सेशन में वी विल ट्रेन यू. विल डू अ मोर गाइडेड टूर ऑन हाउ यू कैन अपडेट इन्वेंट्री फॉर अ मार्केटप्लेस. फॉर अ पर्टिकुलर मार्केटप्लेस आप कैसे इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, वो नेक्स्ट सेशन मे बी नेक्स्ट वीक विल टेक दैट. Anyone has any other query? Hello, Tarun sir. हाँ बोलिए. This is Kunal from Amrutam Fab. हाँ बोलिए बोलिए कुणाल जी. Sir, when we'll get an approval from your team? Regarding what? Regarding marketplace subscription, we have subscribed Craftzilla but didn't get any approval. Still, it is shows in approval pending state. ये कभी भेजा है आपने? जब लास्ट सेशन था उसके तुरंत बाद मैंने सब्सक्राइब किया था, लेकिन अभी भी अप्रूवल पेंडिंग में ही बता रहा है. Okay, can you just forward me? आपको मेरा email ID मालूम है? Please forward me. Yeah. Forward to Excel. Okay, sir. Sure. Okay. Thank you. Thank you. Really appreciate it. एक और इधर क्वेरी है where they say के प्राइस आप अपडेट कर सकते हैं. सी आपको प्राइसिंग के लिए जो भी है, आपको आपके कैटलॉग का प्राइसिंग हमको भेजना रहेगा. हम लोग प्राइसिंग अपने एंड पे ही चेंज करेंगे. जो भी आपके प्रोडक्ट लिस्टेड है, वी विल बी डूइंग इट आवर एंड. हेलो तरुण सर. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ सर, मैं पुनिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ. सर प्राइसिंग तो ठीक है, लेकिन मैं पूछना चाहता था. हाँ, तो हम एक्सेल में जो प्राइसिंग डालेंगे, ठीक है, उसमें आपको कमीशन ऐड करके डालेंगे या फिर बिना कमीशन के डालेंगे? आपको जो प्राइसिंग देना है, इट इज आपका जो ट्रांसफर प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी करके आपको मुझे प्राइसिंग देना है. ठीक है, और कमीशन में मेरे ट्रांसफर प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी देना है, और आपका जो भी कमीशन ये सब हमारा रहेगा, और जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट रहता है जो रहता है वो हमारे एंड पे हम लोग ऐड करके हम लोग आगे लिस्ट करते हैं. ओके सर, थैंक यू सर. और मुझे एक्सेल शीट में क्वेरी है. एक्सेल शीट में जो जैसे लाइक अमेज़न में जो एएसएन नंबर आते थे, ऐसे नंबर इसमें भी आ रहे हैं. मैंने उसमें टाइटल नहीं पढ़ा है, लेकिन एक्सेल शीट में अभी टाइटल के बाजू में या उधर कुछ थे. और तरुण सर, क्या नाम था उनका, जो अभी प्रेजेंटेशन दे रहे थे एक्सेल शीट का, उन्होंने बताया, लेकिन मुझे वो ऐसे हमको कंपलसरी डालने या नहीं डालने? तो सर एक्चुअली ये क्वेरी आपको आप है ना मुझे मेल पे डालिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा. तो राइट नाउ अभी जो भी प्लॉट जो अभी ट्रेनिंग चालू है ना, उसके रिगार्डिंग हम लोग रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा. आपका जो भी क्वेरी है आप प्लीज मुझे ईमेल कीजिए, एंड आपको प्लेसेस का ईमेल मालूम है तो आप उस पर भी डाल सकते हैं, तो आपको उसका आंसर हम लोग दे देंगे. राइट नाउ जो प्लॉट से रिगार्डिंग है कि प्लॉट्स में कैसे आपको एट्रीब्यूट्स ऐड करने, कैसे कैटलॉग है, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करें तो ज्यादा अभी एक्सेल शीट में बताया था, इसलिए मुझे क्वेरी कर रहा हूँ. प्लॉट्स की ही क्वेरी है. अभी एक्सेल शीट जो सर ने शेयर की ना हमारे साथ, या
Tarun, I can take over. Basically, I think what the question is on the EAN number, number, right? So if you have a EAN number, आप डाल सकते हो उसमें. Otherwise, हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली एक 13 डिजिट नंबर असाइन करता है. बट वो कंपलसरी नहीं है. कंपलसरी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो आपका, या अगर आप नहीं डालेंगे तो पर आपको एक ये नंबर असाइन हो जाएगा. वो 13 डिजिट यूनिक नंबर है. और एक्सेल शीट में सर ऐसे हमको पता चलेगा जैसे लाइक अमेज़न में आता है कि ये कंपलसरी फील्ड है, ये कंपलसरी नहीं है, ऐसा कुछ? हाँ, ये बेसिकली जो जहाँ पे आपने एट्रीब्यूट्स देखे थे ना, वहाँ पे आप ये अभी एक कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस नहीं किया है. वो एक कॉन्सेप्ट है मार्केट प्लेस का एट्रीब्यूट सेट. मार्केट प्लेस डिसाइड करेगा, तो वो एट्रीब्यूट सेट आपको एक्सेस मिलेगा उसका. तो उसमें मार्केट प्लेस बोलता है कि जैसे क्राफ्टसिला कैन से कि ये एट्रीब्यूट सेट, ये एट्रीब्यूट कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है. और उधर एक बटन होता है वो रेड एंड ग्रीन करके, वो बताता है कि वो एट्रीब्यूट कंपलसरी. हाँ, ठीक है. इसीलिए कि अपलोडिंग करने जाए तो बाद में वो शीट फेल होके ना आ जाए. हाँ, नहीं, वो इसका एक और ट्रेनिंग कर, हाउ डू यू सबमिट टू अ मार्केट प्लेस. अभी तो आपने कैटलॉग बना लिया, पर इसमें अपन ने नहीं देखा है कि मार्केट प्लेस को कैसे सबमिट करते हैं. ठीक है सर. तो वो नेक्स्ट सेशन में लेंगे अपन, कैसे आप सबमिट करोगे मार्केट प्लेस को. थैंक यू सर. Yeah, any other query? One more thing, जो आपको पर्सनली लाइक प्लॉट्स पे आपको जब भी आप रजिस्टर करते हैं तभी कुछ इश्यू होता है, तो आप उसके लिए मेल डालिए, तो हम लोग क्या पर्सनली देख पाएंगे कि क्या इश्यू हो रहा है. क्योंकि राइट नाउ हम लोग ने देखा है ऑलमोस्ट हमारे 80% ऑफ द सेलर्स सब ने रजिस्टर कर लिया है. तो अगर किसी को स्टिल इशू है तो प्लीज आप हम लोग को ईमेल ड्रॉप कीजिए, रिस्पेक्टिव आपका झरोका एंड क्राफ्टसिला दोनों पे. एंड जो आपके हमारे अकाउंट होल्डर है वो अपने आप आपको अप्रोच करके आपसे ये पूरा क्वेरी आपकी सॉल्व कर देंगे. हेलो सर, वंस अगेन. यस, या सर, पेमेंट टर्म मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा. क्राफ्टसिला का तो नहीं आ रहा था, लेकिन ऑर्डर डिलीवर होने के बाद 15 दिन के बाद पेमेंट्स आते हैं हमारे. तो हमारा पेमेंट साइकिल है, इट इज डिलीवरी प्लस 30 डेज है. तो जब भी वो ऑर्डर आपका डिलीवर होता है वेंडर के पास, उसके बाद से 30 डेज का है. हाउएवर हम लोग का 30 डेज से पहले ही पे आउट हो जाता है, एंड हम लोग ने इसलिए 30 डेज वी हैव केप्ट इट. ओके सर. या, थैंक यू सर. वेलकम. ठीक है, I think Tarun, we can wrap up here. I think there's some other in the chats, but they're more specific to the seller profile. I think those we can take over Right, sir. As direct as a seller support. You can write to places@craftsilla.com and support@jharoka.com if you need any help in any registration or those things. ठीक है, I think this is fine. Tarun, do you want to wrap up? हाँ. Yes, sir. Thank you very much everyone for joining this session. And again, हम लोग every week हम लोग आपको भेजेंगे जब भी प्लॉट्स से रिगार्डिंग कुछ भी हम लोग का नया कुछ ट्रेनिंग है. एंड ऑफ कोर्स यस, आपकी जो भी क्वेरी है, जैसे मनोज सर ने बोला, प्लीज वो रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पे आप भेज दीजिए, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल. Thank you everyone. We can wrap up now. Thank you so much. Thank you. Thank you, Tarun. Thank you, Tribhuwan. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, everyone.